व्यापार मंडल महामंत्री भारत कालरा भाजपा छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल। बताती चले कि निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं विकास नगर में कई भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वहीं अनुमान यह लगाया जा रहा है कि भाजपा पार्टी के द्वारा इन्हें नगरपालिका के चुनाव में टिकट नहीं दिया गया तो यह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वहीं अभी 3 दिन पूर्व हरवटपुर से यामिनी रोहिल्ला भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी, तो वहीं विकास नगर में राजू बिंजोला ने कांग्रेस का दामन थामा था। वहीं आज व्यापार मंडल के महामंत्री भारत कालरा भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं उनका कांग्रेस के पदाधिकारी के द्वारा फूल माला पहनाकर कांग्रेस परिवार में भव्य स्वागत किया गया। संवाददाता अनिल दुबे की रिपोर्ट। पार्टी ने चेयरमैन के रूप में जिनको प्रत्याशी बनाया है वो एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हैं और बरसों से विकास नगर के लोगों के बीच में रहकर अपने कार्य को कर रहे हैं। चुनौती चुनाव में होती है, लेकिन हम सब एकजुट होकर जब चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी के जो कार्य हैं उनको लेकर हम जीत हासिल करेंगे। व्यापार मंडल के महामंत्री जो दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, आज भारत कालरा जी ने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है और आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। आशुतोष सुनियाल जी अभी चले गए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को जब आप लोगों ने ज्वाइन करा है तो मजबूती मिलेगी और चेयरमैन के प्रत्याशी को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस यहाँ पर अपना परचम लहराएगी। अब जिस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया तो उन सब प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। प्रत्याशी सब अच्छे हैं, सारे सब कुछ है, लेकिन जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से और जो सामाजिक पृष्ठभूमि से मजबूती से जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस का है और विकास नगर के लोग और व्यापारी वर्ग पूरा आज कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके उनको जिताने का काम करेगा। पिछली बार देखिए, जब हमारे यहाँ जो व्यवस्था आरक्षण की होती है तो उस व्यवस्था के तहत हमें जो भी बेहतर से बेहतर प्रत्याशी मिलता है कांग्रेस पार्टी उसको उतारती है। हार जीत दूसरा मैटर है, वो जनता की अदालत में तय होता है, लेकिन कांग्रेस ने जो मजबूत और ईमानदार और सशक्त प्रत्याशी उतारा था। बाकी जनता जनार्दन का लोकतंत्र में जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है। तो क्या मानते हैं कि निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी है और उसके बाद जिस प्रकार से अभी गढ़वाल सभा के अध्यक्ष और 2 बार के पूर्व सभासद ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है, तो निश्चित रूप से वो सब चीज जब आदमी ज्वाइन करता है तो प्रत्याशी को देखता है पहले कि प्रत्याशी पार्टी के कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, तो निश्चित रूप से वो जीत हासिल करेंगे। सवाल फिर वही बीजेपी ने व्यापारी वर्ग को बीच में उतारा है। व्यापारी वर्ग को तो उतारा है, लेकिन बीजेपी व्यापारी वर्ग के हित की बात तो करनी नहीं। अभी संजय भाई ने डिटेल से आपको बताया, पॉपकॉर्न पे अलग जीएसटी है, नमकीन पॉपकॉर्न पे अलग जीएसटी है। जीएसटी लगा के इन्होंने व्यापारी को ठगने का काम करा। बैंकों से पैसे निकालने में और डालने में जिस प्रकार से जेबों पे डाका डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से बड़े खेद का विषय है और सरकार इस प्रकार से होगी, चाहे बिजली के बिल हो चाहे पानी के बिल हो, सब में बेतहाशा वृद्धि हो रही। आम आदमी पूरी तरह परेशान है, व्यापारी वर्ग हो, नौजवान हो, किसान हो, सब लोग परेशान है। आप तो जब विपक्ष कहाँ चुप है, विपक्ष अपनी बात को पूरी तरह रख रहा है, लेकिन आप लोग उस बात को जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं। ये मैं आपसे सहयोग चाहता हूँ कि आप उसे पूरी तरह पहुंचाओ। आपका कहना है विपक्ष अपना कार्य पूरा करता है, लेकिन प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ का बहुत बड़ा रोल देश की सत्ता को पलटने में, बनाने में और लोगों के नाक आंख कान खोलने में होता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उसको पूरी तरह से कार्य करें। सड़क तक हमारे नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं, संविधान किस तरह से तार तार हो रहा है। लगातार राहुल गांधी जी उस आवाज को सदन से लेके प्रियंका गांधी जी सड़क तक उठा रहे हैं और निश्चित रूप से जब आवाज धीरे धीरे पहुंचती है, लेकिन जब पहुंचती है तो बड़े बड़े तबके पलट जाते हैं। और आज लोग कांग्रेस के साथ खड़े होने के लिए तत्पर हैं और आगे बढ़कर कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं। उत्साह उनके प्रति देखने को मिल रहा है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी। न सिर्फ विकास नगर में, हरवटपुर में भी हमारे प्रत्याशी जो यामिनी रोहिल्ला है बड़े दमखम के साथ मैदान में उतरी हैं और विपक्षी पार्टियां आज सोचने पर मजबूर हैं, अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हैं। विकास देखिए, सवाल व्यापारी वर्ग का नहीं है, व्यापारी वर्ग तो भाजपा की नीतियों से ही परेशान है। आज आप चाहे जीएसटी को देख लें, बैंकों के लोन के जिस तरह के नोटिस जा रहे हैं, इनकम टैक्स परेशान कर रहा है, जीएसटी के अधिकारी जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो आज व्यापारी वर्ग कांग्रेस की तरफ देख रहा है। व्यापारी वर्ग मैं नहीं समझता कि एक व्यापारी चेहरा दे देने से व्यापार का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा।
अल्टीमेटली जो कोई भी प्रत्याशी कहीं से भी आ जाए करेगा वही जो बीजेपी सरकार की नीतियां हैं उनसे बाहर वो नहीं जा सकते। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे आज भारत कालड़ा जी ने जो व्यापार मंडल के महासचिव में निर्वाचित महासचिव हैं, उन्हें कांग्रेस की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए और भाजपा की नीतियों से तंग आकर, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र के लिए हो चाहे सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में जो भी नीतियाँ हैं उनसे विमुख होकर आज कांग्रेस ज्वाइन की है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि व्यापारी वर्ग भाजपा से खिन्न कांग्रेस की तरफ देख रहा है। देखिए, अगर भाजपा की प्रत्याशी को अच्छा मत मिला है तो जो हमारी प्रत्याशी उनके पति भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बहुत अच्छे वोट लेकर गए हैं। जब कांग्रेस और उनका अपना जो एक लोकप्रियता है उसका जो समागम होगा, एक साथ जब मिलके आएंगे तो आप देखिएगा कि विकासनगर और हरबड़पुर दोनों नया इतिहास रचने जा रहे हैं। तो आप मांग हम आगे है, कांग्रेस आगे है, टक्कर में भाजपा कहीं नहीं है। रीजन तो यह है, एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर मैं काम करता रहा पार्टी में और हमेशा सक्रिय सदस्य के रूप में मैंने काम किया वहाँ। अब कुछ बातें हैं जिससे मुझे आहत हुआ है वहाँ थोड़ा, तो मुझे लगता है मुझे कांग्रेस पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा। बाजार है, छोटा बाजार है, कोई ऐसा नहीं है, सब जान पहचान के हैं। पार्टी लाइन से थोड़ा ऊपर उठ के मैंने सोचा और मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। आप ये नहीं, ऐसा तो मेरा मानना है कि मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास नहीं जताया। मैं सक्रिय कार्यकर्ता था और हर पार्टी के हर प्रोग्राम में जाता था और जनता के बीच में हमेशा खड़ा रहा मैं। अब पार्टी की क्या नीतियाँ रही, पार्टी ने क्या किया, इस बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता।